हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ्स फार्मूला सारे चैप्टर का। ठीक है, एक ही वीडियो में आपको सारे चैप्टर का फार्मूला मिल जाएगा, तो आप लोग इसको पढ़ के आप लोग आराम से मैथ्स बना सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं फार्मूला क्या क्या है हमारा। देखो, पहले चैप्टर में यूक्लिड वाज एंड प्रमेय का है, जहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी है। यहाँ पे हम लोग a को बोलते हैं भाज्य, b को भाजक, q को भागफल और r है हमारा शेषफल। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और 2 नंबर में क्या होता है, देखो एलसीएम, जो हमारा ए बी दो संख्याओं का एलसीएम बराबर क्या होता है, अगर हम लोगों को निकालना होता है और दोनों संख्या दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, तो उसको हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये वाला फॉर्मूला है हमारा 2 नंबर का। उसके बाद देखो चैप्टर 3 में जो आपका एक सारणी रहता है 3.1, उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा देखो अनुपातों की तुलना है, ये ग्राफीय निरूपण कैसा होता है और ये बीजगणितीय निरूपण कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर a1 बेटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बेटा b2 होता है, तो इसका होता है जो ग्राफीय निरूपण होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती है, और बीजगणितीय निरूपण होता है केवल एक हल। इसमें जो हल होगा उसमें एक हल होता है, और हल होगा मतलब वो क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, दूसरा नंबर a1 बेटा a2 इक्वल टू b1 बेटा b2 इक्वल टू c1 बेटा c2, अगर सब बराबर है तो होती है संपाती रेखाएं, और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। 3 नंबर क्या बोल रहे हैं, देखो a1 बेटा a2 इक्वल टू b1 बेटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बेटा c2, तो इसमें होता है हमारा समांतर रेखाएं, कोई भी हल नहीं होता है, और ये होता है हमारा असंगत। ठीक है, देखो यहाँ पे है हमारा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे हम लोग शून्यंक माने हैं अल्फा और बीटा को, और शून्यंकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बेटा ए, और शून्यंकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बेटा ए। ठीक है, समांतर श्रेणी चैप्टर 5 में है। देखो सबसे पहले जो a होता है, a मतलब a1 होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, ये एक मतलब एपी का एक सीरीज जैसे मान लो ऐसा रहता है, a1 a2 a3 डट n, ये अंतिम पद है। ठीक है, और एपी का सीरीज कैसे रहता है बाबू, एपी का सीरीज ये दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सार्वंतर डी का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 मतलब द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, n को हम लोग बोलते हैं पदों की संख्या, और an अंतिम पद निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब होता है अंतिम पद, और बाकी तो आप लोगों को पता ही है, a प्रथम पद है, d सार्वंतर है। पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है बाबू, यहाँ पे sn बराबर 2 फॉर्मूला है, एक n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा वाला है आपका sn बराबर n बटा 2a प्लस l का मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों को वृत्त वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। देखो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हम लोगों को पता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई स्क्वायर, और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उस हिसाब से क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा। मतलब ये आपका एक मान लो ये तुम्हारा एक वृत्त है, ठीक है, और वृत्त में एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये एक तुम्हारा त्रिभुज है। ठीक है, और तुमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने बोला है, मतलब ये पूरे भाग का आपको क्षेत्रफल निकालने बोला है। तो हम लोग को क्या करेंगे, हम लोग ये पूरा का क्षेत्रफल निकालना है वृत्तखंड का। ठीक है, तो ये हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है, त्रिज्यखंड का, और ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, उससे माइनस कर देंगे तो ये वाला जो एरिया है हमारा ये वाला आएगा। ठीक है, ये वाला। चलो क्या बोल रहे, छिन्नक का वक्र क्षेत्रफल होता है हमारा पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल। छिन्नक का कुल क्षेत्रफल होता है हमारा पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, छिन्नक का आयतन होता है 1 बटा 3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, और यहाँ पे L निकालने का फॉर्मूला क्या है इधर में, यहाँ पे L निकालने का फॉर्मूला है हमारा L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, इससे हम लोगों का L निकल जाएगा। ठीक है, चैप्टर 8 त्रिकोणमिति में आते हैं हम लोग। देखो त्रिकोणमिति में हमारा फॉर्मूला क्या क्या है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे आपका है कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और इधर में क्या क्या है, देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा
कोसेक थीटा बटा, इसी का ऑपोजिट भी होगा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा sec थीटा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ sin थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h, मतलब क्या है इसका, देखो h होता है हमारा कर्ण, p होता है हमारा लंब और b होता है हमारा आधार। ठीक है। तो sin थीटा बराबर p बटा h, cos थीटा बराबर b बटा h, tan थीटा बराबर p बटा b, उसी का ऑपोजिट होगा cosec थीटा इक्वल टू h बटा p, sec थीटा इक्वल टू h बटा p, सॉरी h बटा b, sec थीटा क्या हो जाएगा h बटा b, tan थीटा बराबर p बटा b और cot थीटा इक्वल टू b बटा p। ठीक है। यहां से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय cosec थीटा, cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाय sin थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, और यहाँ पे होता है sec थीटा बराबर 1 बाय cos थीटा, tan थीटा बराबर 1 बाय cot थीटा, और एक होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर 1 बाय tan थीटा होता है, और क्या होता है 1 बाय tan थीटा होता है, और cos थीटा बटा sin थीटा होता है। ठीक है, इसी का cot थीटा का। ठीक है। अब चलो हमेशा पूछता है इससे, तो यहाँ पे हम लोग याद कर लेते हैं टेबल को। देखो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, 30 डिग्री का 1 बटा 2 होता है, 45 का 1 बाय रूट 2, 60 डिग्री का रूट 3 बटा 2, 90 डिग्री का 1 होता है, cos 0 डिग्री का 1 होता है, cos 30 डिग्री का रूट 3 बटा 2, cos 45 का 1 बाय रूट 2, cos 60 का 1 बाय 2 और cos 90 का 0 होता है। tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1 बाय रूट 3, tan 45 1, tan 60 रूट 3 और tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है। चैप्टर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर 7 है हमारा दूरी रिलेटेड क्वेश्चंस, उसमें हो गया फॉर्मूलाज, पहले फॉर्मूला उसके बाद क्वेश्चन उसके बाद आपका एग्जाम। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दो बिंदु दिया हुआ है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है हमारा, ये दो बिंदुओं की दूरी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बिंदु दिया हुआ है, मतलब एक बिंदु दिया हुआ है और एक मूल बिंदु मतलब 0 0 होता है, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सीधा निकाल लो। ठीक है। विभाजन फॉर्मूला क्या है, देखो विभाजन फॉर्मूला में यहाँ पे है दो बिंदु दिया हुआ है, उसको p पॉइंट में एक विभाजन कर रहा है m1 और m2। ठीक है। इसमें विभाजन फॉर्मूला pxy, अगर हम लोगों को xy निकालना, देखो ये मान लो तुमको कुछ अनुपात में डिवाइड कर रहा है, दो पॉइंट है उसको m1 और m2 में डिवाइड कर रहा है, और ये बीच वाला एक बिंदु दिया हुआ है और उसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस हिसाब से हम लोग विभाजन फॉर्मूला से वो बीच वाला पॉइंट को निकाल सकते हैं। अब देखो मध्य बिंदु का निर्देशन क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशन होता है जो x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, इससे आ जाएगा हमारा मध्य बिंदु का पॉइंट। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1 बटा 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी दूरी सूत्र में एक 3 पॉइंट दिया हुआ हो आपको, ठीक है, निर्देशन ज्यामिति का 3 पॉइंट दिया हुआ और उसमें आपको बोले कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो इस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है। अब आया देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेन फॉर्मूलाज। ठीक है। घन का क्या बोले, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू l प्लस b इंटू h, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू lb प्लस bh प्लस hl, घनाभ का आयतन होता है lbh, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर, गोले का आयतन होता है 2 बटा 3 पाई r क्यूब। ठीक है। अर्धगोले का आयतन क्या है 2 बटा 3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब देखो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन होता है हमारा 4 बटा 3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन में, मतलब बेलन का फॉर्मूला, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच या फिर एच प्लस आर, कुछ भी। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जिसमें आप लोग एल निकाल सकते हो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, मतलब हाइट दिया हुआ रहेगा और त्रिज्या दिया हुआ रहेगा और आप लोग आराम से एल निकाल सकते हो, मतलब लंबाई निकाल सकते हो। ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है देखो पाई आर इंटू आर प्लस एल, शंकु का आयतन होता है हमारा 1 बटा 3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। चैप्टर 14 में हम लोगों का जो है वो माध्यक और बहुलक निकालना पड़ता है। तो हम लोग देखो, हम लोग जो सबसे पहले माध्यक निकालते हैं हम लोग हमेशा प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं, तो वही मैं प्रत्यक्ष विधि आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रत्यक्ष विधि से हम लोग कैसे निकालते हैं, समेसन एफ आई एक्स आई बेटा समेसन एफ आई, जो हम लोग निकाल के मतलब यहाँ पर बारंबारता और ये दिया रहता है ना, उस हिसाब से हम लोग निकालते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो बहुलक का फॉर्मूला क्या है,
बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुलोक निकालने के लिए एग्जाम में आता है। बहुलोक और माध्यक हमेशा आता ही है एग्जाम में, एक कोई सा भी एक आ ही जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को इसको बहुत ध्यान से बनाना है। देखो L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है, माध्यक। L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू H, ठीक है। इससे आप लोगों का माध्यक निकल जाएगा। चैप्टर 15 जो हमारा लास्ट चैप्टर है प्रायिकता। प्रायिकता हम लोग कैसे निकालते हैं? देखो प्रायिकता का जो बेसिक फॉर्मूला है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। प्रायिकता जब आप लोग चैप्टर रिलेटेड क्वेश्चन बनाओगे तब उसमें से और थोड़ा बहुत नॉलेज आता जाएगा, जैसे पासा हो गया, सिक्का हो गया, उसके बाद कार्ड्स का हो गया, कार्ड्स का भी क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है जो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभवकुल परिणामों की संख्या, ठीक है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है वही अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभव कुल परिणामों की संख्या। देखो संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 1 होता है हमेशा, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे पीई नहीं का प्रायिकता क्या होगा? 1 माइनस पीई, ठीक है। तो ये था आज का सारा फॉर्मूला जितना 10 क्लास के चैप्टर में है, ठीक है। इससे आप लोग इसको पढ़ के अगर मैथ्स बनाओगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए मैथ बनाना, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे पढ़ते रहिए और एग्जाम में फोड़ते रहिए, ठीक है।